हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम है कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम किसका है, हिंदी का। तो आ जाएं, यूपी बोर्ड 2023 के कक्षा 12 की जो हिंदी का फुल मॉडल पेपर की तैयारी हमारी कराई जा रही है। यहाँ पर यूट्यूब चैनल हमारा है देव एग्ज़ाम स्टडीज। यूट्यूब है, यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है, चैनल नेम है देव एग्ज़ाम स्टडीज। यहाँ पर आपको तैयारी मिलेगी, हिंदी की फुल तैयारी मिलेगी, फुल मॉडल पेपर की तैयारी, हर चीज़ यहाँ बताई जाएगी जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। जो अभी तक क्वेश्चन आते रहे हैं और जो आएंगे वो आपके यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले आपको अगर इस चैनल पे जुड़ना है तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करने से अगर नहीं करोगे ना सब्सक्राइब तो इसे सारी क्लासेस नहीं मिल पाएंगी। तो ये ध्यान रखें कि आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और इसके बाद आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। जितनी हमारी हो चुकी हैं क्लासेस वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो एग्ज़ाम 16 फरवरी से हिंदी का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लो। यहाँ पे इस चैनल पे ऐसे करवा देंगे कि ये मान लो आप ये समझोगे यही पेपर आपके एग्ज़ाम में मिलेगा, यही पेपर आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। जो आप क्वेश्चन यहाँ करोगे तब आप बोलोगे कि हाँ मैम आपने क्या मुझे पढ़ाया था वही क्वेश्चन मिले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन कराएंगे उसे बड़े ध्यान से आप सुनना और उनको नोट भी कर लेना, और एग्ज़ाम से पहले इस क्लास को ज़रूर देख लेना और देख के जाना। देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन कितने मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों की हमारी संख्या है, बहुविकल्पी हमारे प्रश्न हैं, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों की जो संख्या होती है वो आपको पता ही है कितनी होती है। तो बहुविकल्पी प्रश्न ज़्यादा आते हैं तो हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। DE देव, ऐसे ये समझ जाएं आप, इसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और इस तरीके की हमारी बेल आइकन बनी होगी, इसको आप फेस कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, है ना। और इस तरीके का लोगो बना होगा हमारा DEV देव। ये जो देव होगा तो यही हमारा लोगो है हमारे चैनल का, इसे आप पहचान लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामस्य पुत्र का समस्त पद होगा। रामस्य पुत्रः कः समस्त पद होगा। रामस्य पुत्र का समस्त पद क्या होगा। ये समस्त पद, यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन समास पे करवाएंगे। जितने समास के क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे, 100% यहाँ से मिलेंगे। वो देखें कि प्रश्न नंबर जो हमारा फर्स्ट है, रामस्य पुत्र का समस्त पद होगा। रामस्य पुत्र का समस्त पद कौन सा होगा। ए हमारा है, क है हमारा रामापुत्रा, रामे पुत्रा, ग हमारा है रामाय पुत्रा, घ हमारा है रामम पुत्रा। तो ये चार ऑप्शन आपके रहे हैं, बताइएगा इनमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। फटाफट बताएं बेटा कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। क हमारा है राम पुत्र, ख हमारा है रामे पुत्र, ग हमारा है रामाय पुत्र और घ हमारा है रामम पुत्र। बताएं। तो रामस्य पुत्र का समस्त पद होगा, वो हमारा इसका करेक्ट आंसर आपको ये रहा। करेक्ट आंसर आपका क, रामा पुत्र, जो राम पुत्र है यही इसका समस्त पद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नीलोत्पलम में विग्रह है। ये भी जान लें कि नीलोत्पलम में समास कौन सा होता है और नीलोत्पलम की जो विग्रह पूछा गया है तो विग्रह कौन सा होता है। तो क हमारा है नीलम उत्पलम, ख हमारा नील मोत्सपलम, नल मोत्सपलम, नलयोत्सपलम। ये आपके चार ऑप्शन रहे, इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। क नीलम उत्पलम, नीलमोत्पलम, नलमोत्पलम और नलस्योत्पलम। बताइएगा यहाँ फटाफट। नीलोत्पलम में विग्रह है, यहाँ पर विग्रह की बात की गई है, तो नीलोत्पलम में कौन सा विग्रह है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हमारा होगा क नीलम उत्पलम।
जो नीलम उत्पलम है यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नीलोत्पलम में का जो विग्रह होता है वो नीलम उत्पलम होता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास कौन सा है? क हमारा है कर्मधारय, ख हमारा है तत्पुरुष, ग है अव्ययी भाव और घ है द्विगु। ये रहे आपके 4 ऑप्शन। बताइएगा इनमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यथाशक्ति में समास है। क कर्मधारय, ख तत्पुरुष, ग अव्ययी भाव और घ द्विगु। बताएं, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की एक पहचान जान जाए आप, क्योंकि यहाँ अव्ययी भाव में अव्यय शब्द हमेशा लगा होगा, तो वही हमारा अव्ययी भाव समास होता है। फर्स्ट पहचान आपने समझ ली। सेकंड पहचान, दूसरी पहचान कौन सी होती है? जहाँ उपसर्ग लगा हो, तो ये भी उपसर्ग तो सभी जानते हैं कि उपसर्ग पहले लगता है जबकि प्रत्यय बाद में लगता है। तो जहाँ उपसर्ग लगा हो पहले, तो समझ जाएं ये कौन सा हमारा अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर हमने अव्ययी भाव की पहचान कर ली है, अव्ययी भाव समास की पहचान कर ली है कि जहाँ पर अव्यय शब्द लगा हो, अगर अव्यय आप नहीं जानते हो तो सीधे सीधे आप ये समझ लीजिएगा, जहाँ उपसर्ग लगा हो तो ये समझ जाएं कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और एक चीज़ और है, 2 चीज़ें पता हो गई। अब थर्ड में क्या होता है कि अव्ययी भाव की पहचान, जैसे क्या होता है कि जैसे रातों रात, दिनों दिन एक ही जैसे शब्द दिए जाते हैं, वहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास होता है। और यहाँ पर गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे यही गलती कर देते हैं कि जैसे रातों रात पूछ दिया जाए तो बच्चे क्या कर देते, द्वंद्व समास, और वही सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि रातों रात है तो रात ही रात, दोनों एक ही जैसे हैं, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और जबकि भाई बहन, माता पिता दोनों अलग अलग चीज़ें जहाँ हो जाती हैं, तो वो यहाँ पर कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को अच्छे से। जो चीज़ मैंने बताई है कि द्वंद्व समास हमेशा अलग अलग चीज़ें होती हैं। भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, ये सब अलग अलग है ना दोनों। अब जैसे दिनों दिन, रातों रात, ये क्या होता है, प्रतिदिन, ये किसका होता है, ये हमारे अव्ययी भाव की पहचान यही होती है। अव्ययी भाव समास आप पहचान लीजिएगा अच्छे से कि अव्ययी भाव यही होता है, जो पहले उपसर्ग लगा हो, अव्यय पद लगा हो, वही हमारा अव्ययी भाव समास होता है। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है हमारा। एकम एकम प्रतिका सामासिक पद होगा। एकम एकम प्रतिका सामासिक पद होगा। क हमारा है प्रत्येक, ख है हरेक, ग है द्विरेक, घ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये आपके 4 ऑप्शन रहे, इसमें आप बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। एकम एकम प्रतिका सामासिक पद होगा। क प्रत्येकम या प्रत्येक, ख हरेक, ग द्विरेक, इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपके ये रहे हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका प्रत्येक। एकम एकम प्रति, प्रत्येक का ये विग्रह होता है। सामासिक जो विग्रह हम करते हैं, तो एकम एकम प्रति होता है, वही सामासिक पद हमारा बन जाता है प्रत्येक। तो क्या प्रत्येक का आपने समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है हमारा, 5 प्रश्न। त्रिलोकी में समास है। त्रिलोकी में समास है। क द्वंद्व, ख द्विगु, ग तत्पुरुष, घ बहुब्री समास। ये आपके 4 ऑप्शन रहे हैं। बताइए फटाफट इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। त्रिलोकी में समास है। संस्कृत में कहते हैं त्रियानाम लोकानाम समाहारा। त्रियानाम लोकानाम समाहारा, तो ये क्या होता हमारा
कौन सा समास होगा? त्रियानाम लोकानाम समाहारा। बताएं। त्रियानाम लोकानाम समाहारा, त्रिलोकी में समास है जो 3 लोकों का समूह होता है। जहाँ समूह आ जाता है तो वहाँ कौन सा समास हमारा होगा? द्विगु समास। त्रिलोकी 3 लोकों का समूह है तो वहाँ पर क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। द्विगु समास में यही पहचान होती है कि वहाँ समूह की बात की जाती है, तो वहाँ पर जहाँ समूह की कोई मतलब 2, 3, 4 जहाँ संख्यावाची कोई भी शब्द आ जाता है ना, संख्यावाची शब्द अगर कोई भी आ जाए तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा। तो आपको द्विगु समास की पहचान हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्राप्तोदका। प्राप्तोदका में समास है। प्राप्तोदका में कौन सा समास है? क है तत्पुरुष, ख है बहुब्रीहि समास, ग है कर्मधारय समास, घ है हमारा द्विगु समास। तो बताएंगे कि क तत्पुरुष, ख बहुब्रीहि समास, ग कर्मधारय समास, घ द्विगु समास। तो प्राप्तोदका में समास है तो कौन सा? ये आपके 4 ऑप्शन हैं, बताइएगा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। तो प्राप्तोदका में समास बहुब्रीहि समास है। प्राप्तोदका में बहुब्रीहि समास होता है। इसमें क्या होता है बहुब्रीहि समास में? जैसे आप समझ जाएं, कोई एक नया अर्थ जहाँ प्रकट होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है ना, तो एक नया अर्थ निकलता है तो वहाँ पर ये बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास की हमारी यही पहचान होती है। तो कोई एक नया अर्थ देगा तो वो हमारा बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, घनश्याम में समास है। घनश्याम में समास है। के हमारा द्विगु, ख हमारा अव्ययी भाव, ग है कर्मधारय और घ है बहुब्रीहि। ये आपके 4 ऑप्शन रहे हैं कि घनश्याम में समास है। घनश्याम में कौन सा समास है? क है द्विगु, ख है अव्ययी भाव, ग है कर्मधारय और घ है बहुब्रीहि समास। ये आपके 4 ऑप्शन रहे हैं, बताइएगा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। घनश्याम में तो घनश्याम में जो समास है वो हमारा कौन सा है? घनयुग श्यामा। घनयुग श्यामा कौन सा समास हुआ? हमारा कर्मधारय समास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रामस समीपे कहा सामासिक पद होगा। रामस समीपे कहा सामासिक पद होगा। रामस समीपे में कौन सा सामासिक पद है? रामस समीपे का सामासिक पद होगा। क है उपरामम, ख है उपारामम, ग है उपेरामम और घ है उपोरामम। बताइए इसमें सामासिक पद पूछा गया। रामस समीपे में सामासिक पद कौन सा होगा? उपरामम, उपारामम, उपेरामम, उपोरामम। ये आपके 4 ऑप्शन रहे। इसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? बताएं इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर रामस समीपे का सामासिक पद होगा। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये रहा आपका करेक्ट आंसर, उपरामम। इसका सामासिक पद उपरामम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 9 है कि चंद्रशेखरा में समास है। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रशेखरा में समास है। चंद्रशेखरा में समास कौन सा है? क है हमारा अव्ययी भाव, ख है हमारा कर्मधारय, ग हमारा बहुब्रीहि समास, घ इनमें से कोई नहीं। चंद्रशेखर में समास है। क अव्ययी भाव, ख कर्मधारय, ग बहुब्रीहि समास, ग इनमें से कोई नहीं। ये आपके 4 ऑप्शन रहे हैं, बताइएगा इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। चंद्रशेखरा में समास है।
और एक चीज़ हम बता चुके हैं, समास की पहचान अगर आपने समझ ली होगी तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि चंद्रशेखरा में समास है। तो इसका मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? चंद्रशेखरा में समास है बहुब्री समास। चंद्रशेखरा इयससा, संस्कृत में बोलते हैं चंद्रशेखरा इयससा बहुब्री समास होता है। और जिसके सिर पर चंद्रमा हो वह कौन है? हमने बताया जिसके सिर पर चंद्रमा हो वो कौन है, जिसका कोई नया अन्य अर्थ निकलता है वही हमारा बहुब्री समास होता है। तो यहाँ पर आप यही पहचान कर लीजिएगा, एक नया अर्थ प्रकट होता है तो वहाँ पर बहुब्री समास होता है। चंद्रशेखरा में समास है, कौन सा हुआ हमारा? बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप सब्सक्राइब जब कर लेंगे तो यहाँ से हमारी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जितनी 12th क्लास की होंगी वो भी मिल जाएंगी और जो 10th क्लास की होंगी वो भी मिल जाएंगी, है ना। इस पर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ये सब्सक्राइब करने के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा जो चैनल नेम है देव एग्ज़ाम स्टडीज, ये हमारा चैनल है, ये हमारा चैनल नेम है देव एग्ज़ाम स्टडीज, ये हमारा चैनल रहा है। तो इसे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और ये बेल आइकन बनी हुई है, इसे आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा, बेल आइकन कर दीजिएगा, है ना। और ये आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, इसमें कैसी लगी, है ना। तो जो क्वेश्चन हमारा है इसे हम लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन 10 है, महान चा असो देवा का सामासिक पद होगा। महान चा असो देवा, महान चा असो देवा का सामासिक पद होगा। क हमारा है महादेव, ख है महादेवी, ग है शिवा और घ इनमें से कोई नहीं। ये आपके चारों ऑप्शन रहे हैं, बताइएगा इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। महान चा असो देवा का सामासिक पद होगा। महान चा असो देवा का सामासिक पद होगा। क महादेव, ख महादेवी, ग शिवा और घ इनमें से कोई नहीं। बताएं, फटाफट बताइएगा। तो 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर है महादेव। महादेव का जो सामासिक पद है वो महान चा असो देवा का जो सामासिक पद है वो है महादेव। और महादेव का जो विग्रह बोलते हैं वो है हमारे महान चा असो देवा। ये क्या है? हमारा विग्रह शब्द है, विग्रह है महान चा असो देवा और इसका सामासिक पद हुआ है हमारा महादेव। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। इसी तरीके से आपकी क्लास आती रहेंगी, लेकिन जो हमारी क्लास है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जब देखेंगे तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी। अगर लगातार आप 3 क्लास लीजिएगा ना तभी आपको हर चीज़ समझ में आने लगे कि यहाँ से क्लासेस कैसी हो रही है, हर चीज़ आपको कैसे समझाई जा रही है। कि अगर सही ध्यान से आप हर चीज़ पढ़ोगे ना तो शायद कभी भी भूल नहीं पाओगे अपनी लाइफ में, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इसी तरीके की क्लास आपको सारा फुल मॉडल पेपर की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। हमारे देव एग्ज़ाम, जो हमारा देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल है, यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल है ये हमारा देव एग्ज़ाम स्टडीज़। तो यहाँ पर ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी और फुल मॉडल पेपर जो जो चीज़ें आपकी आएंगी, जीवन परिचय आएगा, गद्यांश पद्यांश, है ना, जितनी चीज़ें होंगी हिंदी की, यहाँ पर फुल मॉडल पेपर हिंदी का आपको कराया जाएगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये आपको क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंद्रा मैडम।